इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब सॉफ्टवेयर चोरी होना या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर उसको बेचना। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है और इस पायरेसी को रोकने के लिए, इस चोरी को रोकने के लिए क्या क्या लीगल रेमेडीज है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जब हम सॉफ्टवेयर पायरेसी की बात करें तो उसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी रिफर्स टू द अनऑथराइज कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर की। इसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसकी कॉपी करके, ठीक है, उसको बेचना, उसका उपयोग करना। मान लो आपने सॉफ्टवेयर अपना डेवलप किया, ठीक है, और कोई दूसरा उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर अगर बेचने लगा, तो इससे हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर पायरेसी। मतलब उसने आपका जो क्रिएशन है, आपका जो प्रोडक्ट है, किसी और ने उसको चोरी कर लिया, ठीक है, और उसको बेच रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप उसको अगर लेने जाओगे, ओरिजिनल लेने जाओगे, तो उसका जो प्राइस है 8,000 से ज़्यादा होता है। लेकिन मार्केट में उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है 400 500 में मिल जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट था, ठीक है, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी निकल रही है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर पायरेसी हो रही है, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट की चोरी हो रही है। तो इस अवैध गतिविधि से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और कंपनियों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है। कि अगर इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी जो होंगी, तो इससे क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो कंपनी है, उसको काफ़ी नुकसान होगा। तो इसको रोकने के लिए कुछ लीगल रेमेडीज भी हैं, तो हम उसकी बात करते हैं अब कि इन लीगल रेमेडीज के थ्रू जो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी है, सॉफ्टवेयर की चोरी है, इसको कम किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा कानून जो है, एक लॉ जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो इसमें क्या कहा गया है? सॉफ्टवेयर कॉपीराइट जैसे बौद्धिक संपदा कानूनों द्वारा संरक्षित है कि सॉफ्टवेयर इज प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ such as copyright which grant exclusive right to the creator of the सॉफ्टवेयर की, जो सॉफ्टवेयर के रचनाकार हैं, ठीक है, जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया है, तो उनको विशेष अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। कि उन लोगों को ये राइट देता है, विशेष अधिकार प्राप्त करता है कि जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है। और कॉपीराइट उल्लंघन के दावे उन व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ दायर किए जा सकते हैं जो सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर बेच रहे हैं, उनकी चोरी कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है, लोगों को, किन लोगों को? जिनका अपना प्रोडक्ट है, ठीक है, जिनके अपने सॉफ्टवेयर, उनको ये राइट देता है कि भाई ये तुम्हारा अपना ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। और अगर कोई दूसरा बंदा अगर इस प्रॉपर्टी को कॉपी कर रहा है, डुप्लीकेट बनाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें चीज़ एंड रजिस्ट लेटर की, तो ये लेटर क्या है? तो कई बार जो कॉपीराइट होल्डर है, उसको लगता है कि कोई पर्सन, ठीक है, उसको अगर शक होता है कि उसको लगता है कि कोई दूसरा पर्सन उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको मतलब गलत तरीके से या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर बेच रहा है, तो ये क्या कर सकता है? उसके खिलाफ उसको एक लेटर भेज सकता है, ठीक है, उसको एक नोटिस भेज सकता है। और इस नोटिस में उसको बोल सकता है कि जो भी तुम ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, जो मेरा जो प्रोडक्ट है तुम डुप्लीकेट जो बनाकर बेच रहे हो, मेरे सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपी बेच रहे हो, तुम इसको बंद करो। अगर नहीं बंद करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस दायर कर दूंगा। तो चीज़ एंड रजिस्ट लेटर इस तरह का लेटर होता है, ठीक है। एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि लीगल नोटिस। और फिर सिविल लॉ सूट, तो सिविल मुकदमे। और अब इस एक क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि कॉपीराइट होल्डर्स हैव द ऑप्शन टू फाइल सिविल लॉ सूट अगेंस्ट एलेक्ट इन्फ्रिंगर्स। की इसमें क्या है कि कॉपीराइट जो धारक है, उसके पास कथित जो उल्लंघन करता है, ठीक है, उनके खिलाफ नागरिक मुकदमा दायर करने का विकल्प होता है। अगर मान लो इन्होंने लेटर भेजा उसको, अगर वो फिर भी ना माना, तो फिर क्या करते हैं? कॉपीराइट होल्डर, उसके पास राइट है, वो जाके कोर्ट में केस कर सकता है। और ऐसे मामले में उसको जितनी भी नुकसान हुआ है, जितना भी उसको घाटा हुआ है, उसकी डिमांड कोर्ट के सामने कर सकता है कि इसने मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी डुप्लीकेट कॉपी इतनी सारी बेच दी, तो मुझे इतना नुकसान हुआ है। तो कोर्ट क्या कर सकता है? अदालत जो भी पर्सन है, जो भी डुप्लीकेट चीज़ें बेच रहा है, ठीक है,
उसको इस चीज़ को रोकने के लिए कह सकती है, और साथ में ये भी कह सकती है कि भाई इनकी जितनी भी एक्चुअल में इनको नुकसान हुआ है तुम उसकी भरपाई करो। फिर अगर हम बात करें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की, बात करें आपराधिक अभियोजन की बात करें, तो कुछ मामले ऐसे हैं, ठीक है, कुछ मामले सॉफ्टवेयर चोरी के ऐसे हैं कि आ, उसको आपराधिक माना जाता है, और जिसमें जो उल्लंघन करता है उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। और ऐसे में जो सरकारी एजेंसियां हैं, ठीक है, या कानून प्रवर्तन जो प्राधिकरण है, बड़े पैमाने पर या वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है, इसके लिए कुछ लीगल रेमेडीज भी हैं, ठीक है, जिसके थ्रू उसको कम किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें डिजिटल राइट मैनेजमेंट की, ठीक है, जिसको डीआरएम भी कहते हैं, तो डीआरएम टेक्नोलॉजी आर यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू डिजिटल कंटेंट इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर की। जो ये टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग सॉफ्टवेयर सहित जो डिजिटल सामग्री है उस तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एंड दिस मेजर एम टू प्रिवेंट अनऑथराइज कॉपिंग और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर की। इसका उद्देश्य क्या है कि जो सॉफ्टवेयर की जो अनऑथराइज जो कॉपिंग है, ठीक है, और जो नकल है उसको रोकना, ठीक है, उसको कम से कम करना। तो ये इसका काम है, इसके तहत ये चीज़ें की जाती हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की, हमने जाना कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है और इसको कम करने के लिए क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।